तो हेलो गाइस, गाचा कुटा एपिसोड नंबर 4 में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा रूडो इंजन के टीम में जाने के लिए मान जाता है और अब ये लोग हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। रूडो की मुलाकात झनका और रियो से भी होती है। ये लोग एक बंजर शहर के रास्ते से निकलते हैं, फिर ये एक टनल से होते हुए सीधा हेडक्वार्टर्स के सामने आते हैं। अंदर जाने के बाद झनका और रियो अभी के लिए इसे बाय बाय बोलते हैं और फिर इंजन उसे उनके रिसेप्शनिस्ट सीनियो से मिलाता है और बोलता है जो भी नया शामिल होता है सबसे पहले यही उन्हें देखती है। और फिर अचानक सेमियो चम्मच से 2 मक्खियों को पकड़कर मार देती है और बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया था, पर मैं अपने नजर से देखना चाहूंगी कि तुम में कितनी काबिलियत है। फिर इंजन बोलता है ये चश्मा सेमियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे ये किसी भी इंसान के अंदर झाँक कर देख सकती है। और फिर ये अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और रूडो के अंदर झाँक कर देखती है और इसे बस अंधेरा दिखाई देता है, जिससे ये चौंक जाती है। पर इंजन के पूछने पर यह बोलती है मुझे दिख गया, ये पहले से ही स्ट्रांग है तो इसे उस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। इसका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी अच्छा रिश्ता है, हालांकि इसे अपने मर्जी से ताकत इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक बात, इसके गर्दन पर पट्टी लगी है। और यह सुनकर इंजन हंसने लगता है और बोलता है बताने के लिए थैंक्स सेमियो, अभी मैं इसे बॉस से मिलाने ले जा रहा हूँ। और फिर ये यहाँ से निकल जाते हैं। फिर इंजन इसे रास्ते में इंफॉर्मेशन देने लगता है। यहाँ कुल मिला के क्लीनर्स में 100 लोग है, जिनमें कोमेंटिल्स, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स है। हमारे काम के वजह से हमें अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ सभी का एक साथ होना मुश्किल है। चलो कुछ लोगों से मिल लेते हैं। और फिर ये रूडो को कुछ लोगों से मिलवाने लाता है। पर जैसे ये दरवाजा खोलता है ये देखता है बहुत सारे लोग हैं। इन्हें देखकर ये फिर से दरवाजा बंद करता है और बोलता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई ना बाद में मिल लेते हैं। और फिर ये दोनों बॉस के कमरे के पास आ जाते हैं। रूडो ये बोलते हुए दरवाजा खोलने जाता है, मैं उन्हें पूछूंगा कि ऊपर कैसे जाना है, जिस पर इंजन उसे रोकता है और बोलता है 1 मिनट रुको, मुझे पता है तुम उन्हें मिलते ही पूछोगे ऊपर जाने का तरीका बताइए, पर मैं बता दूं जानकारी मुफ्त में नहीं मिलेगी, तुम्हें उनसे कहना हुआ, इसके बदले में मैं यहाँ पर काम करूंगा। और हाँ, मैंने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया क्योंकि वो जरूरी था, पर बॉस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, हम में से कोई नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन हम सभी क्लीनर्स बॉस को फॉलो करते हैं और यह वफादारी भरोसे से जीती जाती है। और फिर रूडो सांस लेता है और दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, पर अंदर कोई नहीं होता। तभी वहाँ सेमियो आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, बॉस किसी काम से बाहर गए हैं। जिस पर रूडो चौंक जाता है और इंजन से पूछता है अब क्या, जिस पर इंजन बोलता है चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कहीं सही, माफ करना हाँ रूडो, आज बॉस यहाँ नहीं है। ये सुनकर रूडो गुस्से में बोलता है हाँ मैंने सुन लिया, अब क्या करेंगे। फिर इंजन सेमियो से पूछता है क्या कुछ पता के गए हैं, कब तक वापस आएंगे, जिस पर सेमियो इशारे में कहती है पता नहीं। फिर इंजन बोलता है माने कि वो हमारे लीडर है, पर जहाँ भी जा रहे हो हमें बता कर तो जाना चाहिए ना, लगता है काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर रियो आते हैं और बोलते हैं ऐसा है तो क्यों न तुम मुझे काम करते हुए देखो, और वैसे भी बॉस के लौटने तक तुम ऑफिशियल क्लीनर्स में शामिल नहीं हो सकते हो, तो क्यों ना एक ट्रेनी बनकर मेरे साथ चलकर कुछ सीखो। और फिर ये रूडो के पास आ जाते हैं, असल में बहुत पास आ जाते हैं और बोलते हैं वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। और फिर सेमियो नक्शा लेकर समझाने लगते हैं क्लाइंट्स को क्या चाहिए। पोल्यूटर जोन के पास एक शहर से खबर आई है, छोटे ट्रैश पिस्ट उनके बैरिकेड के पास आ रहे हैं, वो सावधानी के लिए उनका सफाया चाहते हैं, बस यही काम है। फिर रूडो बोलता है पोल्यूटर जोन क्या है, जिस पर सेमियो बोलते हैं इंजन तुमने इसे कुछ बताया नहीं क्या। इंजन बोलता है मैंने तो बस इसे डैम एरिया कहा था ताकि इसे समझने में आसानी हो। फिर सेमियो बोलते हैं रूडो मैं तुम्हें समझाती हूँ जो इंजन तुम्हें नहीं समझा पाया। ग्राउंड पटा हुआ है, सेफ जोन जहाँ इंसान बसते हैं और कचरे से भरे पोल्यूटर जोन में ट्रैश बिस्ट रहते हैं। जिस लोकेशन पर तुम उतरे थे वो खास तौर पर एक पोल्यूटर जोन था, यानी नो मैंस लैंड। फिर हम देखते हैं कचरे से भरी हुई जगह, यह हमें बताती है इस वक्त यहाँ पर 6 कंफर्म नो मैंस लैंड है, ज्यादातर लोग उनमें कदम रखते ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ के ट्रैश बिस्ट से निपटने में गिवर्स को भी मुश्किल होती है, वैसे इसे चमत्कार ही समझो जो तुम इंजन को मिले। फिर ये इंजन से पूछते हैं तुम वहाँ करने क्या गए थे, जिस पर इंजन बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने पैर फैलाने गया था। और फिर सेमियो इन्हें मास्क देती है और बोलती है वहाँ के जरा सी जहरीली हवा से तुम बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हो, नो मैंस लैंड में तुम 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और फिर कुछ लोग रियो और रूडो मास्क लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रियो बोलते हैं ये काम काफी आसान है, पर मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ ध्यान से देखो। फिर रूडो मन में बोलता है जो भी हो ये जगह पूरी कचरे से भरी हुई है। और फिर हम देखते हैं सब तरफ कचरा है। रूडो मन में बोलता है पता नहीं कब तक मैं यहाँ की हवा में सांस ले रहा था। और फिर ये सब लोग नीचे उतरने लगते हैं। और फिर रूडो मन में बोलता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था यहाँ इतने लोग रहते होंगे। और फिर ये आसमान में देखकर बोलता है वहाँ ऊपर के लोगों को पता भी नहीं होगा, या फिर उन्हें पता है फिर भी वो लोगों को और कचरे को नीचे फेंकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा होकर आसपास देखता हूँ मुझे खजाना नजर आता है। और ये रियो से कहता है वैसे मुझे कुछ पूछना था, ये सब लोग कौन है। रियो बोलती है ये सब दी क्लीनर्स है, हमारे सपोर्टर्स, इनमें अनोखी शक्ति नहीं है, पर ये हमारी टीम का जरूरी हिस्सा बनकर हमारी मदद करते हैं। और
फिर एक सपोर्टर रूडो की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर जैसे ही रूडो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ये इसके हाथ को जोर से दबाता है, जिससे दर्द की वजह से रूडो वहीं पर बैठ जाता है। फिर ये बताती है ये कमाल का इंसान है, इसकी पकड़ बहुत तगड़ी है, एक ट्रैश बीस्ट के बाहरी कवच को ये तोड़ सकता है। जिस पर रूडो मन में बोलता है मुझे नहीं लगता मैं इतनी एनर्जी दिखा पाऊंगा, भले ही ये आसान काम है पर मुझे सब देखना और सीखना होगा। तभी बाकी के सपोर्टर्स बोलते हैं रियो ट्रैश बीस्ट दिख गए, जिस पर रियो सीरियस हो जाती है और हम देखते हैं एक दूर की गुफा के अंदर से एक ट्रैश बीस्ट बाहर आता है। पर जल्द ही और भी बीस्ट बाहर आते हैं, जिसे देख कर रूडो बोलता है यहाँ तो काफी सारे हैं। और ये रियो को बोलता है ए तुमने ये नहीं कहा था हम पूरे झुंड से लड़ने वाले हैं, तुमने कहा था ये आसान होगा। रियो बोलती है कोई बात नहीं, ये वाले धीमे होते हैं और इनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। फिर वो बीस्ट बैरिकेड पर हमला करने लगते हैं। फिर रियो बोलती है देखा बैरिकेड तोड़ना तो छोड़ो ये छेद भी नहीं कर पा रहे, ये तुम्हारे देखने और सीखने के लिए अच्छी जगह है, तुम तो काफी लकी हो रूडो। फिर रूडो मन में सोचता है सच में ये सारे उन ट्रैश बीस्ट के मुकाबले काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, मतलब सारे बीस्ट ताकतवर नहीं होते, सिर्फ देखने में जानवर जैसे होते हैं। और इतने में वहाँ पर बेल जैसे ट्रैश बीस्ट आ जाते हैं और इन्हें देखकर रूडो चिल्लाने लगता है ये वाले तो जरा भी कमजोर नहीं लग रहे, ये वाले तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर रियो बोलती है ये तो बस छोटे वालों से थोड़े ताकतवर है और एक नौसिखिया को सिखाने के लिए अच्छा है, और अगर हम इन्हें जल्दी निपटाए तो हम जल्दी घर जा सकते हैं और घर जाके हम तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखेंगे। जिस पर रूडो बोलता है मैंने अब तक ऑफिशियली क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं किया और तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो, वो भी तब जब तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी हो। जिस पर यह बोलती है रूडो क्लीनर्स का हिस्सा बनने के लिए या ग्राउंड पर जिंदा रहने के लिए शांत रहना बहुत जरूरी है। ये सुनकर रूडो शॉक होता है और सोचता है ये सच है, तभी इंजन हमेशा शांत रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर बस इसी बात की कमी है, क्या मुझे भी खुद को शांत रखना चाहिए। इतना बोलते ही बैरिकेड टूट जाता है और एक बहुत बड़ा ट्रैश बीस्ट इनके सामने आ जाता है और इसे देखकर यह बोलता है कुछ नहीं होगा बस शांत रहो और शांति से काम करो। तभी रियो बोलती है ये वाला पागल है, मैंने कभी ऐसा ट्रैश बीस्ट नहीं देखा, ये तुम्हें सिखाने के लिए सही नहीं है। इतना बोल के ये उस ट्रैश बीस्ट के सामने खड़े हो जाते हैं और हमें पता चलता है इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक कैंची है। ये अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और अपने कैंची को हवा में फेंककर बड़ी करते हैं और पैरों से पकड़कर सीधा बीस्ट के झुंड में कूद जाते हैं और एक ही बार में बहुत सारे ट्रैश बीस्ट को मार देते हैं। ये देखकर रूडो शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या था, अभी क्या हुआ, उसने अपने पैरों से कैंची चलाई। जिस पर वो सपोर्टर बोलता है वो कैंची ही रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादातर लोग अपने हाथों से चलाते हैं पर रियो उसे पैरों से चलाना पसंद करती है। फिर रूडो सोचता है हर कोई अपने तरीके से चीजों को इस्तेमाल करता है। तभी सपोर्टर बोलते हैं ध्यान रखना रूडो, तुम सिर्फ देख रहे हो और चौकन्ने रहना। इतना बोलते ही रूडो पर एक ट्रैश बीस्ट पीछे से हमला कर देता है, पर वो सपोर्टर अपने एक हाथ से ही उसे रोक देता है और उसे उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है और रियो उसे बीच में से फाड़ देती है और बोलती है जो भी आ रहा है उसे बस मेरी तरफ भेजते रहो। जिस पर वो सपोर्टर्स एक एक करके रियो की तरफ ट्रैश बीस्ट को फेंकते हैं और रियो उन्हें खत्म करते हैं। और ये देख के रूडो सोचता है बिना ताकत के ये उन्हें हरा नहीं सकते पर उन्हें कमजोर कर सकते हैं, जिससे व्यूअर्स उन्हें खत्म कर सके। तो ये है इनका लड़ने का तरीका। और फिर हम देखते हैं रियो को, ये बोलती है क्या बात है, सारे तो ढेर हो गए, अब बस बचा है ये बड़ा वाला। और वह बड़ा सा बिस्ट बिल्कुल इसके नजदीक ही होता है। और फिर सपोर्टर्स बोलते हैं रियो उस बड़े वाले से लड़ रही है, हमें छोटे वालों से निपटता रहना होगा ताकि वो उसकी लड़ाई में दखल ना दे सके। तभी एक सपोर्टर का पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उस पर एक बिस्ट हमला कर देता है। तभी रूडो बीच में आता है और उस बिस्ट को रोकता है और बोलता है अगर मुझे जानकारी चाहिए तो मुझे क्लीनर्स में शामिल होना होगा, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। और फिर ये अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और उस डंडे को एक अजीब से शेप देता है जिससे वो बिस्ट रुक जाता है। पर फिर ये मन में सोचता है ये भला कैसा शेप है, मैंने ये किया पर अब मैं अपनी ताकत का फिर से इस्तेमाल कैसे करूँ। अभी इसने बनाया हुआ शेप टूट जाता है। तभी वहाँ पर रियो आती है और उस बिस्ट को मार देती है और बोलती है बिना सोचे किसी की मदद करने आ जाना बहुत अच्छा लगा रूडो। तभी वहाँ पर दूसरा सपोर्टर भी आ जाता है और रियो से बोलता है क्या तुमने उस बड़े वाले को खत्म कर दिया। रियो बोलती है मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट से उसे कई बार काटा पर वो खत्म ही नहीं हो रहा। और फिर हम देखते हैं उस बीस्ट को, जिस पर ये सब लोग बोलते हैं ऐसा ट्रैश बीस्ट जो इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा, ये बड़ी अजीब बात है। रियो बोलती है कोई बात नहीं, ये है तो एक ट्रैश बीस्ट ही ना, इसलिए मैं इसे तब तक काटूंगी जब तक ये हिलना बंद न कर दे। तो शुरू करे। सपोर्टर्स ये बोल के निकल जाते हैं कि यह नया टाइप का बीस्ट है, हमें आसपास के शहरों में इसकी खबर देनी होगी। रूडो भी वही खड़ा होता है और बोलता है मैं क्या करूँ। तभी रियो उस बीस्ट को मारने के लिए निकल जाते हैं और उसे काटने लगती है, वो उसके ऊपर जाकर हमला करने लगती है। तभी उसे कुछ चमत्कार चीज दिखती है, तभी वो बीस्ट जोर से हिलने लगता है जिससे वो लड़की हवा में उड़ जाती है और बीस्ट अपने टेंटिकल फिर से ग्रो करता है और अपने ही ऊपर हमला कर देता है, जिससे यह पागल हो जाता है और अपना सर जमीन पर मारने लगता है और तभी अपना टेंटिकल स्प्रेड करता है और वो टेंटिकल रूडो की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले कि रूडो कुछ करे उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है
और ये सोचने लगता है मैंने कहा था मैं रैप्टो के कातिल को खत्म करूंगा और उस कमीनों को सबक सिखाऊंगा, पर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्या मैं सिर्फ एक बोझ हूँ? तभी एक सपोर्टर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे ऊपर खींचता है और इसे यहाँ से लेकर भागने लगता है। तभी इनके पीछे ही रियो उस बीस्ट से लड़ रही होती है। फिर वो हवा में जाती है और एक जोरदार अटैक करती है जिससे वो बीस्ट के सर के आर पार निकल जाते हैं और वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है। ये दोनों रियो के पास जाते हैं और बोलते हैं रियो क्या तुम ठीक हो? तुमने उस ट्रैश बीस्ट को हराया कैसे? फिर रियो बोलती है जब मैंने इस पर अटैक किया वो मर गया, शायद ये चीज उसे ताकत दे रही थी, लेकिन ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। फिर ये सपोर्टर बोलता है इंस्ट्रूमेंट वो भी एक बीस्ट में, ये कैसे हो सकता है? और फिर सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर। ये वही आदमी है जिसने रूडो को किडनैप किया था। ये अपने आंखें खोलता है और बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ याद आया, उस पैरेट ने मुझे मारा। और तभी हम एक और जैकेट पहने आदमी को देखते हैं। यह बोलता है तुमने जिस पैरेट की बात की अब वो कहाँ है? और यहीं पर 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। सायोनारा।